डबल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सोमैया एमएसपीएम ग्रुप प्रस्तुत करता है चंद्रपुर का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज। सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चंद्रपुर AICTE नई दिल्ली एवं महाराष्ट्र शासन द्वारा अप्रूव्ड, जहां मिलती है क्वालिटी एजुकेशन और शानदार करियर की गारंटी। सेशन 2026-27 के लिए BTech में कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रिकल और माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन शुरू। SC, ST, NT, VJ, SBC छात्रों के लिए सरकारी स्कॉलरशिप के तहत निःशुल्क प्रवेश। OBC और ओपन कैटेगरी के लिए 50% तक फीस में छूट, साथ ही माइनॉरिटी और EBC स्कॉलरशिप उपलब्ध। आज ही संपर्क करें। सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, DTE कोड 4703, वडगाम वार्ड चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9800004715। राज्य में किसान उत्पादक कंपनियों के लंबित अनुदान का मुद्दा अब जल्द सुलझने की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। पूर्व मंत्री और विधायक सुधीर मुनगंटीवार के लगातार प्रयासों के बाद कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई महत्वपूर्ण बैठक में गढ़चिरौली की झाड़ी पट्टी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी और ज्वाला की शिव सुदर्शन और ग्रीन एम्बिशन एग्रो प्रोड्यूसर कंपनियों के प्रकरणों पर तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए गए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों और किसानों को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है। बैठक में संबंधित FPO प्रतिनिधियों ने परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति और अनुदान में देरी से आ रही समस्याओं की जानकारी दी। इस दौरान सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि किसान उत्पादक कंपनियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, कृषि उत्पादों के मूल्यवर्धन और किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसलिए पात्र परियोजनाओं को समय पर अनुदान मिलना बेहद जरूरी है। कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र प्रकरणों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो। साथ ही बाला साहब ठाकरे कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत इन मामलों को प्राथमिकता से निपटाने का निर्णय लिया गया। कृषि आयुक्तालय पुणे को भी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने और FPO को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इससे कृषि मूल्य श्रृंखला, ग्रामीण रोजगार और कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को नई गति मिलने की संभावना है।